गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अच्छा बेटा, कल किसकी बात कर रहे थे हम? एसएन की बात कर रहे थे। एसएन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। अच्छा बेटा, एसएन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ परमुटेशन। कल किसकी बात कर रहे थे हम? S3 की बात कर रहे थे। तो हमने ऑर्डर ऑफ S3 कितना पढ़ा था बेटा? 3 का फैक्टोरियल। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या पढ़े थे हमने? एक आइडेंटिटी था 1 2 3, 1 3 2, 1 2 1 3 2 3, 1 2 3 और 1 3 2। कितने एलिमेंट्स थे बेटा इसमें? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 6। उसके बाद में हमने इसके ऑर्डर की बात की थी। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना बेटा? 1। इसका ऑर्डर देखो 2, इसका 1। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या बताया था? ऑर्डर ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। अच्छा बेटा, तो अब ये देखो, इसका ऑर्डर कितना? 2, इसका ऑर्डर कितना? 1। एलसीएम कितना आया बेटा दोनों का? 2। इसका 2, इसका 1, एलसीएम कितना आ गया दोनों का? 2। इसका 1, इसका 2, एलसीएम कितना आ गया बेटा? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा? 3, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। इसमें एलिमेंट्स कितने बेटा? 3, तो ऑर्डर भी कितना हो गया यहाँ पे? 3। यहाँ तक हुआ। उसके बाद में देखो, ये तो था S3 के ऑर्डर की बात। अच्छा, उसके बाद में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखना था। अगर वो हमसे पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3, तो हम ये थोड़ी सोल्व करते। उसके लिए हम क्या करते? देखो, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। देखो पहले तो ऑर्डर 1 का हमेशा कितना बेटा? 1। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के लिए बेटा क्या करते हैं? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 का फैक्टोरियल अपॉन बेटा ये देखो, ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे बेटा? 1 2 इंटू में 3, इस टाइप के होंगे। ये कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 की पावर कितनी बार है बेटा? ये 1 बार। 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल, मतलब इस पावर का क्या करना है बेटा? फैक्टोरियल। इंटू ये कितना एलिमेंट है बेटा? 1। कितनी बार है? 1 बार। इंटू में 1 का फैक्टोरियल। तो बेटा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बताई? 6। 2 रेज़ टू पावर 1 2 इंटू 1। तो कितने एलिमेंट्स आ गए ऑर्डर 2 के बेटा? 3। अच्छा, उसके बाद में देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? ऑर्डर 3 किस टाइप का होगा? 1 2 3, इस टाइप का होगा। इस टाइप का होगा तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 का फैक्टोरियल अपॉन बेटा कितने एलिमेंट्स है टोटल? 3। अच्छा, 3 एलिमेंट्स है तो 3 रेज़ टू पावर 1। 3 कितनी बार है बेटा? 1 बार। इंटू में 1 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा? 6 अपॉन में 3। आंसर कितना आ गया बेटा? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना आ गया बेटा? 2। उसके बाद में देखो, अभी S4 पे काम करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद में था ऑर्डर ऑफ S4। ऑर्डर ऑफ SN क्या बताया बेटा? n का फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ S4 क्या हो गया बेटा? 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 3 जा 12, 2 जा 24। आंसर कितना हो गया बेटा? 24। अगर ऑर्डर ऑफ S4 कितना आएगा बेटा? 24। ऑर्डर ऑफ S4 कितना? 24। अच्छा, अब इसमें देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का एलिमेंट कितना होता है बेटा? आइडेंटिटी हमेशा 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। बेटा ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने होंगे? इसमें देखो 1 2 इस टाइप के होंगे। टोटल कितने हैं बेटा? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 4। तो देखो, दो ऑर्डर के लिए कैसे कैसे बन सकते हैं? इसमें पॉसिबल पेयर देखो, या तो 1 2 3 और 4। एक इस टाइप का पॉसिबल पेयर है। दूसरा पॉसिबल पेयर क्या है बेटा? 1 2 और 3 4। एक इस टाइप का। ये 2 ही पेयर ऐसे हैं जो पॉसिबल है, जिसमें देखो इसमें कितना है? इसका ऑर्डर 2, इसका 1, इसका 1। एलसीएम कितना आएगा? 2। इसका 2, इसका 2। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, तो अब देखो बेटा, ये 1 2
और ये क्या हो गया 3। इस टाइप के एलिमेंट्स को टोटल कितने होंगे, देखिए देखो टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 का फैक्टोरियल अपॉन, बेटा ये 2 वाले कितनी बार हैं, एक बार, तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू ये 1 एलिमेंट कितनी बार है बेटा, एक बार 1 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 24 अपॉन, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कितना हो गया बेटा 24 अपॉन में 2। तो कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा इस टाइप के ऑर्डर 2 के, कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा 12। इस टाइप के ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा 12। अच्छा इस टाइप की और देखो, अब एक ये वाली टाइप है, इसके भी तो एलिमेंट्स होंगे 1 2 इंटू में 3 4, तो बेटे ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 1 2। बेटे देखो 2 ऑर्डर है 2 2 के, तो बेटे 2 2 वाली कुल कितनी बार 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, बेटे ये ऊपर वाला कितना हो गया 24 अपॉन 2 की पावर 2 4 इंटू में 2, 4 छिंगी 24 2 तिया 6, कितने हो गए बेटा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस टाइप के कितने हो गए बेटा टोटल 3, उसमें 24 कैसे आ गया, अच्छा 12 ये 12 3 15 सही है। ठीक है बेटा, एक बार इसमें ये देखो, यहाँ पे देखो ये क्या था 1 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे एलिमेंट्स हमने कितने लिए 3, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने लेने हमें 4, तो 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 वाले कितनी बार है बेटा एक बार, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अच्छा 3 वाले सिंगल वाले कितनी बार है बेटा 2 बार, 1 और 2 कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, तो ये बेटा कितना हो गया 12 अपॉन में 2, तो ये टोटल कितने आए बेटा 6, टोटल कितने आए 6। अच्छा उसके बाद में डिविजिबल देखो 24 का डिविजिबल और क्या है 1 हो गया 2 हो गया 3 होगा नहीं 4 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे किस ऑर्डर के होंगे 4 ऑर्डर के होंगे, तो ये इस टाइप के कितने होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा 24 अपॉन में 4 रेज़ टू पावर 1 कितना हो गया 4 इंटू में 1, 4 6 24, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 6। अच्छा ये 4 ऑर्डर के हो गए। अब बेटा 3 क्या 24 से डिवाइड होता है 3 8 जा 24, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू ऑर्डर 3 के कितने होंगे बेटा 1 2 3 इंटू में 4, इस टाइप के होंगे, एक साइड मतलब एक 3 का सेट होगा और एक कितने का 1 का, इस टाइप के एलिमेंट्स किस ऑर्डर के होंगे बेटा 3 ऑर्डर के होंगे, तो इसके लिए क्या हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 वाले कितनी बार है बेटा एक बार, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 24 अपॉन में 3 कितने हो गए बेटा टोटल 8, कितने हो गए टोटल 8। अब देखो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, अच्छा 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, तो बेटे टोटल कितने हो गए 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो गए 6 प्लस 3 कितने हो गए 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हो गए बेटा 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो गए बेटा 8, 8 4 8 6 कितने हो गए 14, 3 17 20, देखो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 9 23, 23 और 1 कितना हो गया 24, तो टोटल कितने हो गए 24। अच्छा उसके बाद में देखो ऑर्डर ऑफ है
ऑर्डर ऑफ S5, बेटा S5 का ऑर्डर क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 दिए, 60 दूनी 120, कितना हो गया 120। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 बेटा 2 120 से भाग होता है। तो बेटा 2 में देखो किस किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, या तो आ सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, या आ सकता है 1 2 3 4 या फिर 5। ये दो ही टाइप के एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर ऑफ 2 के। देखो इसमें क्या है 2, ये क्या है 1 1 1, एलसीएम कितना आएगा बेटा तीनों का 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। ये क्या है 2 2 1, एलसीएम कितना आएगा 2, तो इनका ऑर्डर भी क्या हो गया बेटा 2। ये देखो इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया 120 भाग में, 2 वाले कितनी है बेटा 1, 2 रेस्ट टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू ये कितने एलिमेंट्स है बेटा 3, सिंगल के कितने हैं 1, तो 1 रेस्ट टू पावर 3 इंटू में 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा 120 अपॉन में 2 इंटू में 3 इंटू में 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दाई 120, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इस टाइप के 10। अच्छा अब इस टाइप के टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा 120 अपॉन में 2 2 1, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का फैक्टोरियल 1 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल 120 अपॉन में 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 4 गुना 2, 4 तिये 12 30, 2 से कटा तो 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 एलिमेंट्स किसके हो गए बेटा ऑर्डर 2 के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, उसके बाद में किस ऑर्डर के आएंगे बेटा 3 ऑर्डर के। 3 ऑर्डर के देखो बेटा, अगर 3 ऑर्डर की मैं बात करूं तो कैसा आएगा 1 2 3 4 और 5, इस टाइप के एलिमेंट्स किसके होंगे ऑर्डर 3 के। इसका कितना ऑर्डर है बेटा 3, इसका कितना है बेटा 1, इसका 1, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा 3, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू सिंगल वाले कितने हैं बेटा 2, 1 का स्क्वायर इंटू में 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा 120 अपॉन में 3 दूनी 6 6 दूनी 12, टोटल कितना हो गया बेटा 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो गए बेटा 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, बेटा अगर ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स की हम बात करें तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 5, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ही ऑर्डर क्या होगा बेटा 4। अगर इस टाइप के जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे 120 अपॉन में बेटा 4 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया 1, 120 भाग में 4 4 तिये 12, कितने हो गए बेटा 30, कितने हो गए 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, 5 ऑर्डर के कितने होंगे बेटा 120 अपॉन में 120 अपॉन में 5 ऑर्डर के किस टाइप के होंगे 1 2 3 4 एंड 5, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल बेटा 5 से काटा 5 दूनी 10 5 चौक 20, कितने हो गए बेटा 24। अच्छा उसके बाद में आता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे बेटा 1 2 3 4 5। अब बेटा इसमें देखो इसका कितना है 3 और इसका कितना है 2, इसका 3 और इसका कितना है 2, तो अब देखो एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का 6, आंसर क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 2 का फैक्टोरियल 3 2 6, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 20, कितने हो गए बेटा 20। अब काउंट करो टोटल कितने हो गए, देखो बेटा 24 1 25 25 25 50 50 और 50 100 और 20 कितने हो गए 120। अगर वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा बेटा 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना होगा बेटा 25, 10 प्लस 15 कितना हो गया बेटा 25। उसके बाद में पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो गए बेटा 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हो गए बेटा 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हो गए बेटा 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने हो गए बेटा 24। उसके बाद में पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने हो गए बेटा 20, और टोटल कितने हो गए
120, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है जो आईआईटी में पूछा जाता है, वो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, क्या निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि सर 6 वाला ही हाईएस्ट है, कि भाई 6 वाला ही हाईएस्ट है, ये भी तो पता लगना चाहिए। देखो टोटल कितने एलिमेंट्स है बेटा अपने पास, 5, 1 2 3 4 और 5। तो हमें ये पता है कि अगर 1 और 4 एक साथ लेते हैं तो कितना आता है 4, 2 और 3 एक साथ लेते हैं तो कितना आता है बेटा एलसीएम 6, अगर 3 और 2 साथ लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है 6, 4 और 1 लेते हैं तो एलसीएम 4 आता है। तो बेटा हाईएस्ट कितना हुआ 6, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो गया बेटा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितने का हो गया 6 का। और कितने हैं बेटा ये 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स, 120 अपॉन 3⁻1 इंटू में अपॉन 3⁻1 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 2⁻1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल, कितना हो गया बेटा 120। अच्छा, उसके बाद में आते हैं बेटा डीएन ग्रुप, कौन सा डीएन ग्रुप। अच्छा, ऑर्डर ऑफ डीएन क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 2n। ऑर्डर ऑफ डीएन क्या होता है बेटा 2n। अगर वो आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा, तो 2 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा 6। अगर वो पूछे ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा बेटा, 2 इंटू में 4 कितना हो गया बेटा 8। ऑर्डर ऑफ अगर D5 पूछे तो बेटा कितना होगा, 2 इंटू में 5 कितना हो गया बेटा 10, ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप। उसके बाद में है इफ D डिवाइड्स n, अगर D n को डिवाइड करता है, D किसको डिवाइड करता है n को, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 3, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 4, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 5। इफ D डिवाइड्स n, if D divides n and D is not equal to 2, D is not equal to 2, then number of elements of order 2 is equal to 5D, number of elements of order D। तो बेटा ऑर्डर D के एलिमेंट्स कितने होंगे 5D। अच्छा बेटा देखो ऑर्डर ऑफ Dn क्या है 2n, तो 2n हमेशा 2 से डिवाइड होगा, तो जो 2 के जो एलिमेंट्स है ना वो फिक्स है कि कैसे आएंगे। देखो अगर ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इवन हो सकता है या ये क्या हो सकता है बेटा ओड हो सकता है। अगर D3 की बात करें तो इसमें 3 क्या है बेटा ओड, और अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है बेटा इवन, 4 क्या है इवन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर इवन है तो कितने होंगे बेटा n+1, अगर ओड है तो एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा n। अगर मैं अभी इसमें देखो, अगर वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3, तो हमने देखा 3 क्या है बेटा ओड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 इन D3 कितना हो गया बेटा 3। अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D4, तो बेटा ये क्या है इवन नंबर, तो इसमें कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4 + 1 5, कितने होंगे बेटा 5। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D5, बेटा 5 ओड है या इवन ओड, अगर 5 ओड है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा 5, कितने होंगे 5। मतलब अगर Dn की वैल्यू, अगर n की वैल्यू ओड तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे बेटा n। अगर वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ये इवन है n की वैल्यू क्या है इवन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो जाएंगे बेटा n+1, कितने हो जाएंगे n+1, ठीक है। अब देखो अगर वो पूछ ले कि D4 का चेक करते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ D4 क्या होगा बेटा 2 इंटू में 4 कितना हो गया 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा ऑर्डर ऑफ D4 में बेटा 8 है, या तो 1 ऑर्डर का होगा या 2 ऑर्डर का होगा या किसका होगा वो बेटा 4 ऑर्डर का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना हो गया बेटा 5 1 की वैल्यू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 n क्या है बेटा इवन, n इवन है तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा 4 + 1 कितना हो गया बेटा 5। 4 क्या है बेटा, अच्छा 4 के कितने होंगे बेटा 5 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 का स्क्वायर -2⁴1, कितना हो गया बेटा 4 - 2 कितना आ गया 2, 5 और 2 7 और 1 है 8। और वो पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D4, तो कितने आ जाएंगे बेटा 5।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 कितने आ जाएंगे बेटा 2। ठीक है, उसके बाद में आता है D3। अगर D3 की बात करें तो D3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ D3 कितना हो जाएगा बेटा 6। D3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। 1 ऑर्डर का कितना आएगा 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा 3। 3 ऑर्डर के कितने आएंगे 5 3 कितने आएंगे बेटा 5 3 5 3 आए तो बेटा 5 3 के मतलब कितना हो गया बेटा 2। 3 तो 5 और 1 है 6। अच्छा, अब ये बेटा ये D3 है ना, ये भी कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऑर्डर 3 ना साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर कितना है 6, इसमें 6 ऑर्डर का नहीं है, तो ये जो DN वाले हैं ये क्या है, सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप।